नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिस पर कि दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल आते हैं और इस शीट में आजकल हर दूसरा या तीसरा इन्वेस्टर यही जानना चाहता है कि रिलायंस पावर में इतनी तेजी का कारण क्या है और क्या ये तेजी सस्टेनेबल है या नहीं है और ये कहां तक शेयर जा सकता है। ज़्यादातर लोगों ने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। इसके क्या फंडामेंटल हैं, किस तरह की कंपनी कामकाज कर रही है, क्या कंपनी के प्लान्स चल रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर बात होगी। साथ ही उस पर टेक्निकल और जो डेटा व्यू होगा वो हमारे साथ देने के लिए जुड़ चुके हैं शरद मिश्रा .com के प्रमोटर शरद मिश्रा सर। शरद सर, हाय, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। Thank you, Vivek. Thanks for inviting me on the show. प्लेजर सर। सर, मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूं कि कंपनी में चल क्या रहा है एक्चुअली और क्या पोजीशन है फाइनेंशियली। अगर हम देखें तो पिछले एक साल में कंपनी के शेयर पर करीब 110% का रिटर्न देखने के लिए मिला है। काउंटर काफ़ी तेज़ी से चलता ही जा रहा है। करीब 12 से 14 रुपए की रेंज में चलता था ये शेयर करीब, और अब करीब 30 रुपए की रेंज तक आ चुका है। पिछले 3 महीने में देखें तो शेयर करीब 30% चला है। तो लगातार महीने दर महीने काउंटर में रिटर्न मिल रहा है, साल में मिल रहा है रिटर्न। हालांकि जिन बड़े निवेशकों ने लंबे समय तक रखा था उन्होंने खोया भी बहुत, लेकिन अब जो पिछले 2-3 साल से इस काउंटर से जुड़ रहे हैं निवेशक, उनको मिल बहुत रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। अब चूंकि फंडामेंटल्स की बात होती है, कंपनी की अगर मौजूदा क्षमता देखें तो करीब 6000 मेगावाट की है। पावर सेक्टर में कंपनी है, 6000 मेगावाट की पावर क्षमता कई सारे प्लांट से ये प्रोड्यूस करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी के 18,000 मेगावाट की क्षमता बढ़ाने पर अभी भी काम चल रहा है। यानी कि जितनी क्षमता है उसका 3 गुना तो कंपनी और क्षमता बढ़ाने पर कामकाज कर रही है। अगर हम कंपनी की मार्केट कैप देखें तो मौजूदा प्राइस पर करीब 12,000 करोड़ रुपए बैठती है और कंपनी पर अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर डेट देखें तो करीब 18,700 करोड़ रुपए का है, जो कि शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों का मिलाकर होता है। तो 18,700 करोड़ का कर्ज है, 12,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। अगर हम 1 मेगावाट की पावर प्लांट को लगाने की कॉस्ट आज की डेट में देखते हैं तो करीब 7 करोड़ रुपए आती है। यानी कि अगर 7 करोड़ रुपए को 6,000 की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करें तो करीब 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 42,000 करोड़ रुपए की कंपनी की एसेट वैल्यू मौजूद है, जिसमें से आप 18,700 करोड़ रुपए अगर इनके कर्जे के हटा दें, 12,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप ऑलरेडी मार्केट इनको प्राइस इन दे चुका है, तो करीब करीब 30,700 करोड़। शरद सर, कंपनी में अगर देखें तो 2242 करोड़ रुपए का घाटा भी रहा लास्ट ईयर और खबरें इस तरह की चल रही हैं कि ये टेक ओवर कैंडिडेट बन सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये कंपनी खुद से चलती है तो कहां तक प्राइस जा सकता है, और अगर ये इन्हीं प्राइस के आसपास या एक थोड़ा सा प्रीमियम रेंज पर आकर, जो टेक ओवर की अटकलें हैं हम इसको कोई पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि ये टेक ओवर कैंडिडेट माना जा रहा है स्ट्रीट में, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कहां तक इस काउंटर में स्ट्रेंथ दिखती है आपको? विवेक जी, देखिए ऐसा है कि ऑपरेशनली भी देखें तो कंपनी के परफॉर्मेंस पिछले 2-1 साल के पहले ठीक ही ठाक रहा है, लेकिन जैसा आपने बोला बेसिकली लिवरेजिंग बहुत ज्यादा है कंपनी के अंदर, तो इस वजह से अगर आप पीबीटी देखें तो कहीं ना कहीं माइनस में क्लॉक होता है, प्रॉफिट शेयर नेगेटिव। अगर आप प्राइस को देखें तो अगर जैसा मैं देख पा रहा हूँ करीब जनवरी के बाद से इस पूरे साल में देखें तो करीब 23 रुपए से करीब 34 रुपए तक का एक रेंज है जिसमें स्टॉक प्राइस फेड कर रहा है। मुझे लगता है जो ट्रेंड चला है 23 रुपए के आसपास से, विवेक जी, समवेयर अराउंड, इफ आई कैन एक्सट्रापोलेट इट, समवेयर अराउंड 26 दिसंबर 23 के बाद से मुझे लगता है इसका ट्रेंड खत्म होता है 38 रुपए पर, 38 रुपीज पर यह पर्टिकुलर ट्रेंड जाता है। और थोड़ा सा अगर पोजिशनली देखें तो 47 रुपए तक के भाव भी इसमें खुल सकते हैं ऊपर की तरफ। तो जो है, मुझे नहीं लगता उनको पोजीशन काटना चाहिए क्योंकि बेस 23 रुपए के आसपास एक बहुत अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है 38 रुपए तक के भाव विवेक जी जरूर इसमें खुलेंगे और अगला टारगेट इसका 47 रुपए होगा। तो बिल्कुल जिस तरह से देखिए हमने सुजलॉन में एक अच्छा मूव देखा, अगर कहीं ना कहीं जैसे आपने इंटरप्राइज वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इसका अधिग्रहण होता है, टेक ओवर होता है, तो जरूर इसके अंदर ऊपर के भाव 47 रुपए तक खुल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पे खुला हुआ है 38 और 47, ये दो टारगेट्स के लिए इस काउंटर पर आप रख सकते हैं। सर, इसमें स्टॉप लॉस की रेंज अगर वाइडर रेंज रखनी हो किसी को, आपने जो 23 रुपये के आसपास की रेंज बताई, यही एक ब्रॉडर रेंज मान ली जाए क्योंकि टारगेट्स भी इसी तरह के हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि आप अगर देखिए स्विंग आएगा तो कहीं ना कहीं 19 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है किसी एक स्विंग में, लेकिन उस लेवल पे सस्टेन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है डिमांड इसके अंदर अच्छी खासी है
और वो 19 रुपए तो काफी डिमांड इसके अंदर रहेगी। हो सकता है 23 रुपए टच एंड गो हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, अगर आपको पोजिशनली में आप घबरा जाए, पोजीशन काट दें। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस पर्सपेक्टिव से 19 रुपए रखिए स्टॉप लॉस, और 38 रुपए का पहला टारगेट और 47 रुपए का दूसरा टारगेट जरूर आप पोजिशनली करीब दिसंबर तक 2 क्वार्टर और रख लीजिए। तो मुझे लगता है दिसंबर तक ये प्राइसेस आने चाहिए विवेक जी इसके अंदर। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर 23 रुपये जो छोटी अवधि के ट्रेडर्स हैं उनके लिए, 19 रुपये जो पोजिशनल प्लेयर्स हैं, जो पोजीशन के तौर पर रखते हैं, जिनको लगता है कि पोर्टफोलियो में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने लेकर रखा हुआ है, उनके लिए 19 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट्स किस तरह से देखने के लिए मिलेंगे? पहला टारगेट है 38 रुपये का और दूसरा टारगेट है 47 रुपये का। तो ये दो टारगेट्स के लिए आप आर पावर में बने रह सकते हैं, ऐसा शरद सर का कहना है। फंडामेंटल अपडेट्स हमने बता ही दिए कि कंपनी में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, लोग हमसे यही पूछते हैं बार बार कि आर पावर में करना क्या चाहिए, क्या इसके फंडामेंटल्स है, क्या इसकी वैल्यूएशन है। तो वो हमने आप सभी के साथ शेयर की। शरद सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। हाँ प्लेजर सर। तो फिलहाल आर पावर के अपडेट में इतना ही। नमस्कार।